अस्सलामुअलैकुम। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत गंभीर मसले पैदा हो गए हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। और इसकी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी को गुज़रे 3 घंटे हो गए हैं और वो कुछ टीवी चैनल पे बताया जा रहा है कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं, उनमें वो बगावत वाले और गद्दारी वाले जुर्म लगा के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन जो इमरान ख़ान है और इमरान ख़ान के हामी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, यह गिरफ़्तारी नहीं है, तो अफवाह है। बच्चों, अगवा है जो है, तुमने कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, अब तुम सब तैयार हो जाए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, सब तैयार हो जाएं। अभी अभी की ये इतला है। एक तो इतला ये है ना कि परवेज़ लाई दा मुंडा और मोहन सिलाई कहते हैं मैं पंजाब पुलिस की आपकी हिफाजत के लिए बनी गाला भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां वो भेज रहे हैं। मोहन सिलाई जिसने पहले भी अपने वालिद का बेड़ा गर्क किया है, अपने चचा का बेड़ा गर्क किया है, अपने ख़ानदान का बेड़ा गर्क किया है, काफ लीग का बेड़ा गर्क किया है। ये ट्वीट उसने चलाई है कि मैं इमरान ख़ान की हिफाजत के लिए वो बनी गाला में पंजाब पुलिस भेज रहा हूँ। और भाई तुम पहले अपनी पंजाब में तो हिफाजत कर लो, तुम पंजाब में हिफाजत करो। तुम्हारा तो जनाब ये तुम खुद गिरफ्तारी के चक्कर में फंस जाओगे इंशाल्लाह ताला। और ये मोहन सलाई पहल करता है, परवेज़ लाई ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो तो बल्कि इमरान खान से नाराज़ है कि तुम मेरा कोई बंदा जो है ना MP वज़ीर नहीं बना रहा है, और वो सारे फिर दोबारा चौधरी शुजात के पिंजरे में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बात यह है कि अफरा तफरी मची हुई है। हमारी इतलात के मुताबिक उसने कोई पुलिस वो नहीं भेज रहे, बल्कि वो हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं इमरान खान के लिए, पंजाब का हेलीकॉप्टर के आप फौरी तौर पे लाहौर में आ जाएं। तो 13 अगस्त का जलसा भी आपने किया हुआ है, तो आ जाएं। इमरान खान ने बलीगाला पहुंचने की जो इतलात की हैं, हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ सिर्फ 4 बंदे पहुँचे हैं, 4 बंदे पहुँचे हैं, ठीक है। और उनके अलावा उन्होंने सब ने माजरत कर दी है कि जी यहाँ ट्रैफिक के मसले हैं, जुलूस निकले हुए हैं और ये है वो है, तो वो माजरत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब प्लान ये है, इमरान खान ख़ुद भागना चाहता है और उसको मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप पेशावर चले जाएं या फिर लाहौर चले जाएं। तो फाइनल जो हमें पता यही चला है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं लाहौर आऊँगा, लाहौर बैठ के ये कार्य करूँगा। लेकिन लाहौर में भी उसे पता है कि वो चंद दिन का मेहमान है। इधर परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ जो जब चौधरी शुजात ने ख़त लिखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो वहाँ पे फिर पंजाब से ये फारिग हो जाएगा, उसी दिन फारिग हो जाएगा। इसलिए वो इमरान खान कह रहा है कि मैं आना चाहता हूँ KP के, लेकिन उसको जो मशवरे फवाद चौधरी वगैरह दे रहे हैं वो दे रहे हैं लाहौर के, ठीक है। बनी गाला खाली हो रहा है। वैसे भी रात को भी बनी गाला के ऊपर छापे मारने थे, लेकिन किसी वजह से नहीं मारे गए और ये सुबह हथे चढ़ गया है शहबाज गिल, ठीक है। देखें, जब आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये नहीं कि तुम बो तो चने और वहाँ से गंदम निकल आए। चने बोओगे तो चने काटोगे, गंदम बोओगे तो गंदम काटोगे, ठीक है। तो अब ये जो तुमने जहर बोना शुरू कर दिए, वो जहर ही निकलना है ना बाहर, जहर ही निकलना है ना। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बताया गया है कि जो फितना फसाद करने वाले लोग हैं, जिसमें शेख रशीद, जिसमें शहबाज गिल, जिसमें फवाद चौधरी और जिसमें जो इमरान खान है, इनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। FIR जो है वो कुछ दर्ज हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं इनके खिलाफ ही, क्योंकि ये हर दफ़ा जो बयान देते हैं ना, एक FIR बनती है। इमरान की हर तकरीर के ऊपर एक FIR बनती है। अब आप देख लें कि इसकी कितनी FIR हैं, क्योंकि वो 60 के 365 दिन खिताब करता है, तो 60 के 365 FIR इमरान खान के खिलाफ बनती हैं, ठीक है। ये शोषा छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त मजम्मत कर रहे हैं ना, उनको भी पकड़ो। मियाँ फर्रुख हबीब को फैसलाबाद से पकड़ो, मुराद सईद को सवात से, पेशावर से पकड़ो। ये फसादी हैं, फसादी। जो फसाद होता है ना,
उसको आप माफ़ नहीं कर सकते, उसको टाइम भी नहीं दे सकते। ये 13 मार्च का जलसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ राना सनाउल्लाह, ये कह रहा हूँ, एमरजेंसी लगाओ, दफ़ा 144 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, रेंजर्स को बुलाओ। ये 13 तारीख का जलसा नहीं होना चाहिए और उससे पहले ये फितना गिरफ्तार होना चाहिए। सब फितने गिरफ्तार होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज रात ही शेख रशीद की गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए, फवाद चौधरी की होनी चाहिए, मियां फरख हबीब की होनी चाहिए और इमरान खान की होनी चाहिए। कुछ क़यामत नहीं आएगी, कोई केटू पहाड़ और हिमालय का पहाड़ नहीं रोएगा। ये ज़हन में रख लें। इनके नशे उतर जाएंगे, खुदा की कसम। जब ये पकड़े जाएंगे ये एक दूसरे के गवाह बनेंगे। मैं आपको कसम उठा के कह रहा हूं। फवाद चौधरी को पकड़ो, कितनी बातें कर रहे हैं। अभी रात को टीवी पे मजाक कर रहे थे कि शहबाज चौधरी कहता है, फवाद चौधरी, फसाद चौधरी, कि केड़ा माई दा लाल है जेड़ा इमरान खान नू गिरफ्तार करेगा। वो कहता है जी यही बात उसने जब अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था आसिफ अली जरदारी, तो इसने फवाद चौधरी ने यही कहा था कि केड़ा माई दलाल है जेड़ा आसिफ जरदारी नू गिरफ्तार करेगा। तो जब आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुआ तो वो सीधा परवेज़ मुशर्रफ के पास चला गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ के पास उसने बयान दिया, केड़ा माई दलाल है जेड़ा परवेज़ मुशर्रफ के उत्ते मुकदमा करेगा। जो ही उसके पास मुकदमा हुआ, ये छोड़ के इमरान खान के पास चला गया। हुण कहते जी ये तो वो कह रहे हैं कि केड़ा माई दलाल गिरफ्तार, लेकिन ये यकीन करो कि वो परवेज़ फसाद चौधरी रहेगा इमरान खान के नाल कि नहीं। ए गल करके तीली ला के वो साइड ते हो जाता है, बाद पटाखे चलते हैं, उत्थे पटाखे बाद चलते हैं। तो ये सारे जो टीवी चैनल हैं ये भी होश के नाखुन लें और एक नाजायज़ आदमी की गिरफ्तारी के वो जो है वो उसका प्रोपेगेंडा ना करें। वो फसादी है, गालम गलोच वाला देने वाला है, वो उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पहले भी बने हैं। उसको नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल। वो अमेरिकी है और इमरान खान ने अभी ट्वीट किया कि अभी अमेरिका की साजिश है। हाय हो मेरा नशई वजीर आज़म, खैराती वजीर आज़म नशई कहता जी अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के पीछे भी इमरान, तुझे याद है तूने नवाज शरीफ फैमिली का कोई बंदा गिरफ्तार से बच गया हो, नून लीग का कोई MNA बच गया हो, कोई वजीर बच गया हो, तो जो तुमने बोया है वो तो फिर काटना पड़ेगा मेरा पुत्र, इंज करके काटना पड़ेगा। तू अब नहीं बच सकता, जो मर्जी कर ले तू नहीं बच सकता। तुझे भागने भी नहीं देंगे। अब तो ये हालात पैदा हो रहे हैं तेरे लिए, क्योंकि तू जो कहता है ना कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आग लगा दूंगा, बिल ना दो, वो ही तेरे लिए मुकदमे काफ़ी हैं, वही मुकदमे। और आरिफ अलवी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिसने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। ये इसी जुर्म में आरिफ अलवी को भी, उसको भी आंखें दिखाई जाएं। ये इस काबिल नहीं है कि इनको रैद की जाए। ये इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है ना जिस इदारे से, बनी गाला, वो हमारे हवाले करें, हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के हवाले ये बनी गाला किया जाएगा और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाएगी, क्योंकि ये इमरान के ज़ाती पैसों से बनी गाला नहीं खरीदा गया। हाँ जी, इसके कोई ज़ाती पैसों से कोई चीज़ ज़ाती इमरान खान की है ही नहीं। उसकी तो ज़ाती बीवी नहीं है, तो बच्चे नहीं है, तो औलाद नहीं है, जायदाद नहीं है, वो उसकी तो कोई चीज़ भी ज़ाती नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये देख रहे हैं टीवी चैनल वगैरह पे भी कि जो आगे बढ़ के आ रहे हैं ना, उनके नाम नोट किए जाएं, कौन आगे बढ़ के आ रहा है, और इमरान खान को भागने ना दिया जाए। हेलीकॉप्टर ये इसका वज़ीर आला पंजाब का वहाँ पहुँचाया जा रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान अभी थोड़ी देर में ही बनी गाला छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ रेंजर्स आ चुकी हैं और वहाँ पे जो भी जाएगा वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीधी बात है, वो साजिश का गढ़ बन चुका है बनी गाला, साजिश का गढ़ बन चुका है बनी गाला। उसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए।
عمران خان وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بھاگنا چاہتا ہے، اور یہ جو مونس علائی کا بیان ہے جو اداروں کو ٹکراؤ یہ چاہتا ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جائے، جو کہتا ہے کہ میں اسلام آباد میں پنجاب پولیس بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، پہلے اپنے آپ کو پنجاب پولیس سے بچاؤ جناب۔ ٹھیک ہے، یہ تازہ ترین خبریں تھیں جو اب تک ہم بچا رہے ہیں۔ بنی گالہ سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان، اور کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا، اور یہ جھوٹے ٹی وی چینل، پھر وہ بول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ایسے آ رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 4 بندے وہاں صرف پہنچے، 4 بندے بس۔